आज का टॉपिक है नील, गुमटा, गुल्मा। मॉडर्न में इसको कंट्यूजन कहते हैं या ब्रूज। आचार्य सुश्रुत के वर्गीकरण में हम इसकी तुलना पिच से कर सकते हैं। कंट्यूजन की जो परिभाषा है इसमें इन्होंने बताया कि कंट्यूजन इज़ डिफाइंड एज एन इंजरी प्रेजेंट सब क्यूटेनियसली आर अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन with epithelium being intact and is caused by the impact of hard and blunt object leading to rupture of capillaries subcutaneously or and therefore extravasation of blood। तो कंट्यूजन जो मैकेनिकल इंजरी का टाइप है, जो कि मैकेनिकल इंजरी जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है कॉज बाय एटियोलॉजिकल। तो कंट्यूजन सबक्यूटेनियसली और म्यूकस मेम्ब्रेन में होने वाली इंजरी है जिसमें कि एपिथेलियम अक्षुण्ण रहता है, अर्थात ब्रेक डाउन नहीं होता है, और इस इंजरी में जो कैपिलरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं सबक्यूटेनियसली, जिसकी वजह से अंदरूनी ब्लीडिंग होती है और जो ये कंट्यूजन होता है वो हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है। अब आता है कंट्यूजन की विशेषताएं। कंट्यूजन की विशेषताएं किस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंट्यूजन। विशेषताओं से हम उसकी पहचान कर पाते हैं, जैसे कि जो कंट्यूजन होता है वो उसमें ऐसी क्या विशेषता मिलती है इससे हम पहचानेंगे कंट्यूजन, है ना। तो इंजरी यूजली जो कंट्यूजन होता है यूजली राउंड होता है इन शेप एंड एक्सेप्शन इन पैटर्न इंजरी। पैटर्न इंजरी में इसका अपवाद होता है क्योंकि पैटर्न इंजरी में जिस ऑब्जेक्ट से इंजरी होती है उसी के शेप का मिलता है। ओवरलाइंग एपिथेलियम इज इंटैक्ट। इसमें ओवरलाइंग एपिथेलियम जो होता है वो इंटैक्ट रहता है, अक्षुण्ण रहता है। यदि एक्सटर्नल सरफेस में इंजरी मिलती है बॉडी में और यदि इंटरनल विसराज में इंजरी होती है, कंट्यूजन होता है, तो उसे एकेमोसिस कहा गया है। और एकेमोसिस क्या होता है? डिस्कलरेशन ऑफ विसरा, बॉडी ऑर्गन्स। इसके अलावा एब्रेजन यदि कंट्यूजन के साथ मिलता है तो इसे हम कंट्यूज्ड एब्रेजन कहेंगे या एब्रेडेड कंट्यूजन कहेंगे। और यदि कंट्यूजन लैसरेशन के साथ मिल रहा है तो उसे कंट्यूज लैसरेशन वुंड कहेंगे, कंट्यूज लैसरेटेड वुंड कहेंगे। तो अभी हमने देखा कंट्यूजन आचार्य सुश्रुत के अनुसार पिच्चित वर्ण है, उसकी विशेषताएं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंट्यूजन। ये टाइप्स ऑफ कंट्यूजन है सुपरफिशियल, डीप और पैटर्न। सुपरफिशियल जो कंट्यूजन होगा वो सुपरफिशियल ऊपरी सतह पे होगा, डीप अंदरूनी होगा, और पैटर्न जिस ऑब्जेक्ट से इंजरी होगा उसके शेप का वहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आता है एज ऑफ कंट्यूजन। कंट्यूजन की जो एज है, कंट्यूजन की एज को हम हीलिंग ऑफ कंट्यूजन से डिटरमाइन कर पाएंगे। एज ऑफ कंट्यूजन फ्रॉम कलर चेंज इन द कंट्यूजन एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग ड्यू टू hemolysis of RBC एंड चेंजेस इन हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे कंट्यूजन में हीलिंग होता जाता है उसका कलर चेंज होता जाता है, क्योंकि जब कंट्यूजन होता है तो इसमें RBCs ब्रेक हो जाती हैं और हीमोग्लोबिन में चेंजेस आता है। तो एज ऑफ कंट्यूजन या अपन इसको कह सकते हैं हीलिंग ऑफ कंट्यूजन। इससे हमें क्या पता चलेगा
कि जो इंजरी पर्सन को हुई है उसको हुए कितने दिन हुआ है हीलिंग कंट्यूजन से। यदि किसी को इंजरी हुई और वो उस इंजरी के बाद तुरंत नहीं आता है, 4-5 दिन बाद आता है और किसी पे क्लेम करता है कि, और यदि वो कहता है कि मुझे कल ही चोट लगी, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हमें एज ऑफ इंजरी पता चल जाएगा। क्योंकि जो कंट्यूजन होता है इनिशियली जो होता है वो यदि तुरंत चोट लगती है तो रेड होता है। उसका कारण क्या होता है? ड्यू टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके बाद आफ्टर 1 to 2 डेज ये ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। 2 से 3 दिन बाद ब्लूइश ब्लैक या ब्राउन हो जाता है क्योंकि ड्यू टू हीमोसिडेरिन। 4 से 7 दिन बाद ग्रीन कलर का हो जाता है ड्यू टू हीमोटॉइडिन। 7 से 10 दिन बाद येलो कलर का हो जाता है ड्यू टू बिलरोबिन। और 10 से 14 दिन के बाद नॉर्मल स्किन आ जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ पिगमेंट्स, क्योंकि पिगमेंट्स का ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो हमने देखा कि जो कंट्यूजन की हीलिंग प्रोसेस है वो रेड कलर से शुरू होकर के नॉर्मल स्किन तक आती है। रेड कलर, फिर ब्लू कलर, फिर ब्लू ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येलो और अंत में नॉर्मल स्किन। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एंटेमॉर्टम एंड पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन। एंटेमॉर्टम कंट्यूजन क्या है? मरने के पहले कंट्यूजन बनता है तो, और पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन मरने के पश्चात कंट्यूजन बनता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है डिपेंडिंग अपॉन मोमेंट ऑफ डेथ के आधार पर एक जो क्लासिफिकेशन आया उसमें एंटेमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम वुंड आया है। तो एंटेमॉर्टम कंट्यूजन में क्या होता है? स्वेलिंग इज यूजली प्रेजेंट और पोस्टमॉर्टम में नील होती है। एंटेमॉर्टम कंट्यूजन साइज मोर होगा, पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन में लेस विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। एंटेमॉर्टम कंट्यूजन में कलर चेंज एज पर स्टेज ऑफ हीलिंग सीन होगा और पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन में नील होगा। एंजाइम्स लेवल आर रेज्ड मिलेगा और पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन में नील मिलेगा। फीचर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड वाइटल रिएक्शन सीन मिलेगा और पोस्टमॉर्टम कंट्यूजन में एब्सेंट मिलेगा। क्योंकि आफ्टर डेथ बॉडी इनर्ट सब्सटेंस हो जाती है, हार्ट, लंग एंड ब्रेन का सजेशन हो जाता है, कोई भी वाइटल एक्टिविटी नहीं हो रही, इसलिए हमें सारी चीज़ें नील या एब्सेंट मिलती हैं। इसके बाद जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, कंट्यूजन को हम किस डिजीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे या किस से विभेदक निदान कर पाएंगे जिसमें कंट्यूजन जैसे लक्षण मिलते हैं। एक पोस्टमॉर्टम लिविडिटी में कंट्यूजन जैसे लक्षण मिलते हैं और केमिकल बर्न्स में। इसके बाद आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंट्यूजन, चिकित्सा विधिक पक्ष। अब चिकित्सा विधिक पक्ष क्या होता है? मेडिकल मतलब चिकित्सा और लीगल मतलब कानून। कंट्यूजन को जो हमने मेडिकली ज्ञान प्राप्त किया है उसको हम कानून पे या लीगली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई एमएलसी केस आता है और उसमें हमें पहचान करके नोट करना होता है कि वो लैसरेशन है कि एब्रेजन है कि कंट्यूजन है, तो इसलिए हमें जानना ज़रूरी होता है। और उसी के आधार पर यदि होमिसाइडल केस है, एक्सीडेंटल केस है या सुसाइडल केस है तो आगे चल करके एक्सपर्ट चिकित्सक को संबंध के लिए बुलाया जाता है। तो कंट्यूजन जो होता है यूजुअली जो होता है एक्सीडेंटल होता है, समटाइम्स होमिसाइडल और बहुत ही रेयरली सुसाइडल हो सकते हैं। यदि कोई बड़ा या मल्टीपल कंट्यूजन हुआ है तो उससे डेथ हो सकती है। और कारण क्या होगा डेथ का? शॉक से या फिर एक्सटेंसिव हेमरेज। शॉक की कंडीशन कब आएगी? जब बॉडी में लिक्विड या फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, ब्लड का लॉस हो जाएगा और या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उसकी वजह से शॉक हो सकता है। कभी कभी यदि माइनर कंट्यूजन भी है लेकिन वो वाइटल पार्ट्स में जैसे ब्रेन है, बोन्स है, वासोमेटर सेंटर्स है एंड हार्ट है, तो उससे डेथ हो जाती है, वो घातक होता है। ऐसा केसेस मिले हैं। आप कभी कभी ऐसा होता है एक्सीडेंटल इंजरी में कहीं किसी भी टाइप की इंजरी या चोट नहीं दिखती है बॉडी में और
लेकिन अंदरूनी या इंटरनल या डीप कंट्यूजन हो सकता है किसी वाइटल पार्ट्स में, या केवल सिर पे चोट लगी हो तो उसकी डेथ हो जाती है। अब और कंट्यूजन से हमें क्या जानकारी मिलती है? फ्रॉम अ कंट्यूजन वी कैन नो नेचर ऑफ इंजरी, हमें पता चलता है, हमें नेचर ऑफ वेपन पता चलता है या ऑब्जेक्ट पता चलता है, हमें एज ऑफ इंजरी पता चलती है, और हमें पता चलता है कि वेदर एंटीमॉर्टम है वुंड है या पोस्टमार्टम वुंड है। तो इसके साथ ही मैकेनिकल इंजरी का कंट्यूजन टाइप फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा लैसरेशन। थैंक यू सो मच।